स्वाभिमानी हो गए। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को भारत की कहानी, भारत की ही जुबानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं वेदों और ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम कर चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया जब मनुष्य ने समय को दिन तथा तारीख में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पूर्व मेरा खाका बनना शुरू हुआ था, लेकिन इतने पुराने इतिहास को साबित करने के लिए मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु सभ्यता को तो 3400 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मैं 10,000 वर्ष पुराने इतिहास का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या जवाब दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? उन्हें 3400 वर्ष पुराने अवशेष तो दिखाई देते हैं, मगर 5,000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाते हुए कृष्ण नहीं दिखाई देते, और 7,000 वर्ष पूर्व सरयू नदी के तट पर सूर्य को अर्घ्य देते हुए राम नहीं दिखाई देते। 8,000 वर्ष पूर्व रची ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। मानचित्र में जो आज मेरी छवि है, मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं पहले जनपदों और महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर तक्षशिला में जन्मे एक पुत्र ने मेरी अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। खंड खंड बिखरे मेरे अंग, एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मेरा विस्तार बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कांधार तक कर दिया। मैं अपनी भुजाओं के प्रसार से प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता चंद्रगुप्त के साम्राज्य को कुछ और ही बढ़ावा देने में संकल्पबद्ध थी। अशोक ने मेरी भुजाओं का विस्तार तक्षशिला से ईरान तक कर दिया और मेरे भौगोलिक और आध्यात्मिक विस्तार को देखकर विश्व अचंभित हो गया। एक तरफ से मेरे हाथ में चमकती हुई तलवार लहरा रही थी, तो दूसरी ओर से मेरे गले में बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियां बीतती गई, लेकिन मैं रुका नहीं। वक्त के मरुस्थल में कभी दौड़ा, कभी चला, कभी रेंगता गया, और मुझे श्री कृष्ण के वचन भी याद रहे। कृतम में दक्षिणे हस्तो, ज्यों मैं सव्य अहिंतो। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो अवश्य ही मेरे उल्टे हाथ में विजय होगी, और कर्म सिद्धांतों के मार्ग पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर पहुंच गया, और यहीं से मैं सोने की चिड़िया कहलाने लगा। मेरी चमक सुदूर देश में बैठे आतंकवादियों और लुटेरों को लुभाने लगी। तुर्क, तैमूर, मंगोल और अरब अपने घोड़ों पर सवार होकर आए और मेरे मंदिरों का सोना छीन कर ले गए। मेरे वेदों को नष्ट कर दिया और मेरे इतिहास को भंग कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं विदेशी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता अंग्रेजी शासकों के लिए वरदान बन गई। जो कल तक राजाओं के दरबार में नाक रगड़ा करते थे, वो अंग्रेज अचानक राजसत्ताओं के स्वामी बन गए। विक्टोरिया से भेजी हुई बेड़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त सिराहें करहाने लगी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं कि कितनी बार मेरी गरिमा भंग की गई और मेरे स्वाभिमान का हनन हुआ। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गाकर मेरे
और ऐसी बेटियां पैदा की थी जो दूध में बच्चे को पीठ में बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी। मेरा एक बेटा एल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लेकर अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से जा भिड़ा और जब बंदूक में एक गोली बची तो मेरे चरणों में आकर वंदे मातरम कहकर भेंट चढ़ गया। मेरे चरणों में वंदे मातरम कहकर भेंट चढ़ गया। जो हाथ बढ़े मेरी तरफ मेरे वीरों ने काटकर फेंक दिए। जो हाथ बढ़े मेरी तरफ मेरे वीरों ने काटकर फेंक दिए। जो आंख मेरी तरफ उठी वो हमेशा के लिए बुझ गई। जो हाथ मेरी तरफ बढ़े मेरे वीरों ने काटकर फेंक दिए और जो आंख मेरी तरफ उठी वो हमेशा के लिए बुझ गई। मेरी वादियां शहीदों के खून से भीगी हुई हैं। मेरी वादियां शहीदों के खून से भीगी हुई हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 78वां सूर्य चमकने वाला है। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 78वां सूर्य चमकने वाला है क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। अंत में मैं यही कहूंगी, यूनानो मिस्रो रोमा सब चले गए जहां से। यूनानो मिस्रो रोमा सब चले गए जहां से, मगर अब तक नामो निशान है बाकी है हमारा। मगर अब तक नामो निशान बाकी है हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा दुश्मन दौड़े जहां हमारा। सदियों रहा दुश्मन दौड़े जहां हमारा। जय भारत जय भारती।